अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, वो ये कि जैसे आपने कहा कि हम कॉज के ऊपर जाते हैं, उसमें ये हमें अक्सर ये देखने को मिलता है कि होम्योपैथिक डॉक्टर्स जो होते हैं वो एक मरीज़ है उसको खांसी है तो उसको दवाई देंगे, दूसरा मरीज़ है उसको खांसी, उसको खांसी की कोई और दवाई देंगे। तो एक ही बीमारी की दवाई एक इंसान को और मिल रही है, दूसरे इंसान को और मिल रही है। ये मतलब इसके पीछे क्या साइकोलॉजी? हाँ, इसके पीछे जो है ना, असल में होम्योपैथी जो है ना उसकी बेसिक एक पूरी फिलॉसफी है। वो फिलॉसफी क्या है कि होम्योपैथी काम करती है इंसानी जिस्म के अंदर वाइटल फोर्स के ऊपर। इंसानी जिस्म के अंदर मुख्तलिफ सिस्टम्स काम करें, जैसे इम्यून सिस्टम है, ऐसे हार्मोनल सिस्टम है, ऐसे मुख्तलिफ सिस्टम्स काम करें, उनके दरमियान एक बैलेंस होता है। उस बैलेंस को बरकरार रखना जो है वो वाइटल फोर्स का काम होता है। तो ये वाइटल फोर्स जो होती है इंसानी जिस्म जो होता है उसके अंदर अल्लाह ताला ने एक सिस्टम रखा है जो नेचुरल हीलिंग का सिस्टम है। जैसे आपने देखा होगा कि आपको अगर कहीं गिरते हैं, आपको चोट लग जाती है तो थोड़ा सा आपका जख्म बन जाता है, फिर कुछ दिन गुजरते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो ऑटोमेटिकली खुद हील होना शुरू हो जाता है। वो इंसानी जिस्म के अंदर अल्लाह ताला ने एक नेचुरल हीलिंग सिस्टम रखा हुआ है जो उसको ठीक करता है। होता ये है कि जब कोई बीमारी पैदा होती है तो होम्योपैथी जो है उसको होम्योपैथिक जो मेडिसिन होती है वो स्पेसिफाइड डिजीज़ के ऊपर काम नहीं करती। अब वो जो उसके पूरे के पूरी केस टेकिंग होती है वो उसकी माइंड सिम्टम और उसके ख़ास तौर पे मोडेलिटीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। उन्हीं मोडेलिटीज़ की बेस के ऊपर उस एक पेशेंट जो है कफ का उसकी मुख्तलिफ मोडेलिटीज़ होंगी, दूसरे पेशेंट की कफ की मुख्तलिफ मोडेलिटीज़ होंगी। मोडेलिटीज़ में क्या चीज़ आती है कि एक पेशेंट खांसी का आया, वो उसको सर्दी से खांसी ज़्यादा हो रही है। दूसरा पेशेंट जो आया उसको ठंडा पानी पीने से ज़्यादा खांसी हो रही है। कोई तीसरा पेशेंट आएगा वो कहेगा मुझे ठंडे पानी से कुछ नहीं, तो मुझे ठंडा पानी, खांसी भी हो रही है लेकिन ठंडा पानी भी मुझे पीने का दिल कर रहा है। तो ऐसे मेडिसिन चेंज होती हैं एज पर द मोडेलिटीज़ ऑफ पेशेंट। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि इंसानी जिस्म का जो रवैया होता है उससे जी बिल्कुल उसके हिसाब से।